महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा द्वारा हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर महामंडलेश्वरों, शंकराचार्यों और साधु संतों में आक्रोश व्याप्त है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिया ने एक बयान देते हुए कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है। इस बयान के बाद देश भर में शंकराचार्यों, महामंडलेश्वर और संत में आक्रोश है। उज्जैन में साधु संतों ने आक्रोश जताया है। श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि हिंदू की गंभीरता दुर्बलता नहीं समझना चाहिए। जो हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। महामंडलेश्वर शैलेशानंद ने कहा कि भारत के प्रति प्रेम नहीं तो बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाओ। उन्होंने आगे कहा कि 800 सालों से देश झेल रहा है। हिंदुत्व को बीमारी मान रहे हो तो यह लाइलाज रहेगी और तुम्हारे लिए घातक होगी। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा के बयान पर देश भर में आक्रोश है। साधु संतों ने उनके बयान की निंदा की है और कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी नहीं बल्कि एक धर्म और संस्कृति है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी बेटी बता रही है कि हिंदू बीमार हो गया। क्या लगता है? हिंदुओं को बीमार बता रही है। हिंदुओं को बीमार बता रही है कि बोले हिंदुओं को बीमार का अर्थ होता है विशेष मार, उपद्रवियों को मारने वाले है ना। बीमार का अर्थ क्या होता है? विशेष मार। अगर उपद्रव करोगे तो पिटाई करने में भी हिंदू को कसर नहीं रखेंगे, ये बीमार का अर्थ होता है। बीमार कहेंगे तो बीमार कहेंगे तो वही बीमार माने दोहरा मार। हिंदू दब्बू नहीं होता, सत्य सहिष्णु होता है, धैर्य होता है। सुनो, सामान्य जो पुलिसकर्मी होते हैं गाली और चांटा और डंडा में माहिर होते हैं। कोई डीजी हो जाए तो झटपट गुस्सा नहीं करता, गाली का प्रयोग नहीं करता, डंडे का प्रयोग नहीं करता। कोई सेना अध्यक्ष हो जाए तो और गंभीर होता है, रक्षा मंत्री हो जाए तो और गंभीर होता है। हिंदू की गंभीरता दुर्बलता नहीं समझनी चाहिए। फिर सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। हमारी बात गुलाम नबी आज़ाद तक पहुंची होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। पाकिस्तान से कुछ महीने पहले हमारे पास आवाज़ आई, हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे। पाकिस्तान के हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कहा। 32 वर्ष पहले मैं जब शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, अमेरिका से मेरे पास सूचना आई 4 लाख हमारे पूर्वज जो सनातनी वैदिक हिंदू थे गाजर मूली की तरह काट दिए गए। आज भले ही हम क्रिश्चियन दिखते हों, लेकिन हमारी वेदना यह है 4 लाख हमारे पूर्वज नष्ट कर दिए गए। इसलिए आप सनातन विधा से हिंदू धर्म का खूब प्रचार प्रसार कीजिए। हमको क्रिश्चियन मत समझिए, अंदर से हम बिल्कुल सनातनी। ईसा मसीह की प्रतिमा रोम में है, वैष्णव तिलक से युक्त है या नहीं? हमने वैष्णव तिलक लगाया। रोम में ईसा मसीह जी की प्रतिमा है, वैष्णव तिलक से युक्त है। वैष्णव तिलक हटा दीजिए वहाँ से। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक हिंदू थे। हिंदुओं का उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह संबंधी जो ज्ञान है वो इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के रूप में भी सर्वोत्कृष्ट है। बल्कि रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल की संरचना भी सनातन वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही हुई है। ये देखिए, ये स्पष्ट है जिस परिवार का जो इतिहास रहा है उसको हम सिर्फ एक लोकतांत्रिक ढांचे में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कहीं न कहीं स्वीकार करते चले आए, जिसका नाजायज फायदा उठाया जाता रहा। हमें याद है रूबिया सईद की घटनाएं भी, हमें याद है कश्मीर के आधार बनाकर के किस तरीके से हमसे समझौते किए जाते हैं, हमें किस तरीके से नेगोशिएट किया जाता है। हमारे हिंदुत्व और हिंदू पे बोलने का सामर्थ्य इन लोगों को कैसे आ गया? इन्हें कुछ और मुद्दा तो मिल नहीं रहा है। इनके सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं कि राष्ट्र विरोधी तत्व के रूप में स्थापित होते चले जा रहे हैं। अब इनको सस्ती लोकप्रियता यदि हासिल करना है तो कहीं न कहीं इस प्रकार के बयान देते ही रहेंगे। तो हमें तो ये चाहिए कि यदि इन लोगों को भारत के प्रति प्रेम नहीं है तो इन्हें जिन राष्ट्रों से प्रेम है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या जहाँ पर भी इनको प्रेम है, ये वहाँ चले जाएं, इन्हें कोई नहीं रोकेगा। किंतु यदि भारत में भी रहना है तो यहाँ के संविधान के अनुरूप, यहाँ की शांति के अनुरूप और यहाँ के सनातन धर्म के अनुरूप रहना होगा।
जो कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु पे चलता है, वसुधैव कुटुम्बकम पे चलता है। किंतु ये स्पष्ट है कि देखिए, आप यदि हर बात के लिए हिंदुत्व को दबाने की कोशिश करेंगे, तब हिंदू पुनर्जागरण का दौर चल रहा है, हिंदू की पुनर्स्थापना का दौर चल रहा है। अब न रुकेगा, न झुकेगा। ये हिंदुत्व है। जी।